राम राम बचारे ने। आज आप बात करांगे यूजीसी का 2026 में जो बिल आया है उसने लेकर जो विवाद चल रहा है उस विषय में। विवाद क्या है कि कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध करने लग रहे हैं। विरोध करने वाले में सबसे प्रमुख अगर आप अग्रणी रूप से देखा तो वो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जिसमें अगर में जो पोस्टर शेयर होने लग रहे हैं, जो पोस्ट शेयर होने लग रही है, सोशल मीडिया पर जो विरोध दिखने लग रही है और जो लोग बोलने भी लग रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से वो खुद ने बता मैं क्षत्रिय ब्राह्मण समाज से और वैश्य समाज से यानी बनिया समाज से, ऐसा उनका कहना है। इसके लोग ज्यादातर अपने नजर आने लग रहे हैं विरोध में। और जो समर्थन में है वही एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग हैं, ज्यादातर एससी एसटी समाज के लोग जो इस चीज तक प्रताड़ित है और इस चीज ने में अच्छा मानने लग रहे हैं कि यू बिल आने लग रहे हैं। तो इससे जो दुर्व्यवहार की भावना है, जो दुर्व्यवहार कराया जावे यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, कर्मचारियों के साथ, उससे उसमें रुकावट होगी और जो एक सामाजिक समन्वय आप बनाना चाहो उसमें उसने बनाने में इस चीज से मदद मिलेगी। लेकिन जो लोग इसका विरोध में मैंने कहने लग रहे हैं कि ना इस तय जो दुर्व्यवहार की भावना है इसका तो ब्रेन दूर होगी नहीं होगी, लेकिन इसका गलत फायदा उठाया जाएगा और स्वर्ण समाज के जर्नल कास्ट के जो लोग हैं उनको ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा, उनके छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, उनके बच्चों के साथ इस कानून का दुरुपयोग करके बदला लिया जाएगा, उनके साथ गलत काम कराया जाएगा, गलत भावना उनके प्रति रखी जाएगी, जिसका केंद्र में यू कानून रखेंगे। और एक तीसरा दड़ा भी है इसमें, खासकर मैं हरियाणा की बात करूं तो एक वह बन गई है, एक अवधारणा हो रही है कि बीजेपी सरकार कोई भी बिल, कोई कानून, कोई बात लेकर आए जो तो जाट समाज उसका मुखरों का विरोध कर रहा है, ऐसा लोग आने लग गए। लेकिन यू पहला बिल आया, यू ऐसा कानून आया जिसमें जाट समाज चुपचाप बैठे हैं, उनने इस चीज का ना वो इस चीज का विरोध में, ना वो इस चीज का समर्थन में हो गए तो हो गए, मतलब विरोध में तो बिल्कुल भी नहीं है, वो चुपचाप अपना बैठे हैं, देखने लग रहे हैं कि जो होने लग रहे हैं उसको आराम से बैठकर देखते हैं। यू पहली बार हुई है। तो यू सारा के मामला है, केस होता है कि इसका समाधान है कि इसके कारण है, इसने आप समझांगे बैठ कर। उससे पहला आप समझ लिया कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटियों को अनुदान देवे, ठीक है, उसका पहला भी एक बिल थे, इससे संबंधित बिल पहला भी आते रहे हैं। 2023 में भी बिल आया था कि जो एससी एसटी के छात्र है उनके साथ अगर कोई जातीय आधार पे, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का उनके साथ व्यवहार होता है, उनको जाति के आधार पर टारगेट करे जावे, तो उसके लिए बाकायदा कानून था कि उसमें यो चीज में प्रावधान उसमें थी, ठीक है। अब जो नया बिल आए इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसमें की है, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जो इन चीजों का समाधान उस तरीका था नहीं होने लग रहा था, उसके बावजूद बहुत सारे छात्रों ने आत्महत्या करी है, बहुत सारे छात्रों के साथ गलत व्यवहार हुए हैं। और जो इसकी कमेटी थी उनने लग गया कि उस प्रकार से बच्चों के लिए ये बिल फायदेमंद नहीं हो रहा है जैसा इसको होना चाहिए था, इसलिए उन्होंने इसमें बदलाव करे और अब यूजीसी का 2026 में ये नया बिल आया है जिसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। मतलब एससी एसटी के साथ अब इसमें ओबीसी के छात्र जो है, ओबीसी के जो नौजवान, ओबीसी के जो कर्मचारी है, उनके साथ भी अगर ऐसा कोई व्यवहार यूनिवर्सिटी में होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। कार्रवाई कौन करेगी? कार्रवाई करेगी जो यूनिवर्सिटी की कमेटी है, वह कार्रवाई करेगी और 72 घंटे के अंदर अंदर उसने अपना रिजल्ट देना पड़ेगा। रिजल्ट क्यों? उसके यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र, जो भी आदमी जाति आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ भी गलत व्यवहार करेगा तो उसको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। मतलब वो उसकी विवेक पर निर्भर करे कि वे अपना विवेक के अनुसार के निर्णय इसमें लेवेंगे। यू है इस सारा बिल का मतलब, सो कुल मिलेगा इसका निचोड़ यू है कि अगर कोई भी जाति आधार पर, धर्म का आधार पर, लिंग का आधार पर बेकायदा अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार करागा तो उसके साथ यू, उनके साथ ये पनिशमेंट होगी, ठीक है। अब जो एससी एसटी और ओबीसी के लोग हैं उनके छात्र, हालांकि इसकी डिटेल में जाओगे तो बहुत डिटेल है, लेकिन मूल सौ का जोड़ यू है। वो नहीं कहने लग रहे तो अच्छी बात है यार, अगर कोई किसी के साथ भी अगर जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म का आधार पर भेदभाव करे तो उसके जो भी ये काम करता है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। विरोध कौन करे? अब जो विरोध कर रहे हैं जनरल कास्ट के लोग, मतलब स्वर्ण समाज के लोग जो विरोध कर रहे हैं, उनका न्यू कहना है कि ठीक है,
होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरीका तो होगा कि इसमें तो SC ST OBC सब जोड़ दिए, बच के कौन, स्वर्ण समाज के लोग तो हमने अलग तक छोड़ दिए, कि सिर्फ इसका मतलब ये काम वही करते हैं, बाकी कोई यू काम नहीं करता। क्योंकि SC ST और OBC में तो बहुत सारी जातियां हैं, अगर वही आपस में करने लग रहे हैं, वही एक दूसरा का प्रति करने लग रहे हैं, तो तब ना तो यही काम तो फिर जनरल जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनके साथ भी तो होगा नहीं। अगर जाति के आधार पर उनको टारगेट किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो जाति के आधार पर जब स्वर्ण समाज के लोगों को टारगेट किया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान क्यों नहीं है? और इसमें एक और प्रावधान क्यों नहीं है कि अगर किसी ने किसी के खिलाफ जाति आधार पर दुर्व्यवहार करने की शिकायत दर्ज करी गई और उसके खिलाफ कार्रवाई की, अगर वह शिकायत झूठी पाई गई, कई बार बदला लेने खातिर करता है भाई, मैंने उसमें तो खुन्नस काटनी है तो उसके खिलाफ करवाई दी कार्रवाई। अगर वह शिकायत गलत पाई गई तो शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान इस बिल में नहीं है। ऐसा जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि इस चीज का भी होना चाहिए कि इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करे, अगर कोई दुर्व्यवहार इस कानून का उपयोग दुर्भावना के साथ करे, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो मतलब इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो न उड़न लग रहे ना उड़न लग रहे, उनका कहना है कि भाई जब आप कोई भी इलेक्शन होगा, जब कड़िया कोई बात है जाए, इस सरकार के विरोध में खड़े होने की बात है जाए, या कोई भी जाति गणना की या किसी भी तरह की बात करे, तो यह सरकार एक नारा देवे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। तो जब हम सब एक हैं, हिंदू एक है, तो फिर अब तक मैं इस चीज का विरोध क्यों करने लग रही हूँ? क्योंकि SC ST OBC ये भी तो हिंदू में यहाँ है। तो अगर अपने हिंदू भाइयों के लिए कोई कानून आए, उनकी सुरक्षा के लिए कानून आए, तो स्वर्ण समाज के लोग इसका विरोध क्यों करने लग रहे हैं? क्यों वो हिंदुओं ने बांटने लग रहे हैं कि SC ST OBC इस कानून का समर्थन में और क्षत्रिय, बनिया और ब्राह्मण ये इस कानून का विरोध में। तो ये जो यू इन दो SC ST OBC और इनको जो बांटने का काम है वो कौन करने लग रहे हैं और क्यों करने लग रहे हैं? जबकि हिंदू तो एक थे, हिंदू एकता थी, तभी तो हम मिलकर कथित इस देश के दुश्मन जो जिन्ना पर मानना उनने भगाड़ खातर तो हमें बड़े बड़े नारे लाने लग रहे थे, उनके साथ लड़ने खातर तो बड़े बड़े एकता के नारे लाओ थे। अब जब यू अपने हिंदू भाइयों के बीच में ही उनको सुरक्षित करने के लिए कानून आवे, तो आप इसका विरोध क्यों करने लग रहे हो? ऐसा कहना है जो कथित इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो इन मतलब जाति वाली भावना है या इन सारी चीजें तो ऊपर उठ चुके हैं, उनका मानना है, इसलिए वो लोग इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। अब देखो इसका समाधान किए हूं तो चाको कितने इस बात ने बता लियो, मैंने 100 का जोड़ बता दिया। समाधान तो इसका ये है, या तो सरकार इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करेगी, संशोधन करके वह चीज दोबारा पेश कर देगी, या फिर इस यू बिल वापिस होगा, जिसके मैंने 100% चांस लगे। क्योंकि सरकार ने बेरा है कि ये जो इनके जो कोर वोटर है उनको एक बार थोड़ा उनकी वो नहीं वो सांटा मारे का देखना लग रही है, कितनी गिन में हिम्मत है, कितना ये चीज सहन कर सके हैं, और मार के फिर दोबारा फिर जब ये बिल वापिस होगा, इसमें कोई संशोधन होगा, तो वह जीत का जश्न भी मना लेंगे कि देखो हमने सरकार जो कह दी और हमारे कहने से सरकार ने यू काम कर दिया, और सरकार को यू कहने का मौका मिल जाएगा कि देखो था हमने महंगा था इसलिए हमने यू समाधान इसमें कर दिया। होना यही है अंत में, ठीक है। ये तो बस वाही बात नहीं, वो देखने लग रहे हैं किसकी कितनी गुदड़ी है, इनमें कितनी औकात है इनकी, और वो दोबारा फिर अपना समर्थन में उनकी पक्के करने लग रहे हैं कि देखो कड़िया न जाइयो, हाँ मैं यहाँ तो तमें सुरक्षित हो। अगर हमने कुछ भी हमने माँ में बदल दी, हमारी जगह कोई और आई गया, तो वो तारा ये बिल वापिस नहीं लेगा, ये तो हम इसलिए तारा समर्थन कहता, तारी सुरक्षा कहता हमने यू वापिस भी ले लिया, ऐसा मन न लग गया है।